सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने एक बड़ा एक्शन लिया है और उन्होंने रिश्वत लेने के आरोप में जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। एक बड़ा एक्शन लिया है और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। क्या है मामला सर? देखिए, आप जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि उत्तर प्रदेश की सरकार करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करेगी। और मैंने शुरुआत से ही डे वन से, जब से मुझे विभाग मिला है, मैंने विभाग में शुरू से ही ये संदेश अधिकारियों को दिया था कि किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैंने जब अपनी पहली समीक्षा बैठक करी थी तो मैंने कड़ा एक आदेश भी जारी किया था कि अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में अगर लिप्त पाया जाएगा तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगातार जिला आबकारी अधिकारी मऊ की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और मैंने उसकी एक प्रारंभिक जांच भी करवाई थी डिपार्टमेंट से, और मैंने देखा कि जो शिकायतें थी वो सही थी और जिस तरीके से वो वहाँ के लाइसेंस धारकों से उगाही कर रहा था, मैंने आज उसे सस्पेंड किया है और विभागीय कार्रवाई की भी मैंने आदेश किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करें, आप आगे बढ़ेंगे, हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहेगा, सरकार का सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर कोई भी करप्शन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसे किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की योजनाओं को लेकर सर आप लोग भी लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, चाहे सांसद हों, केंद्रीय मंत्री हो, विधायक हों। लोगों का कितना सर एक तरीके से उत्साह आपको दिखाई देता है? अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जून का महीना है, इस महीने में जो जिस तरीके से गर्मी भी पड़ रही है, मौसम विभाग का आप देख रहे हैं कि इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जब जा रहे हैं 9 साल की उपलब्धि को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, तो एक भारी उत्साह हमें जनता में देखने को मिल रहा है। चाहे वो व्यापारी वर्ग के बीच में हों, चाहे हम लोग प्रबुद्ध वर्ग के बीच में गए हों, चाहे लाभार्थियों के बीच में गए हों, हर वर्ग में एक बड़ा उत्साह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और जिस तरीके से केंद्र सरकार के सफलतम 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अब अगले साल जो लोकसभा का चुनाव, देश का चुनाव आने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का जनमानस इस बार 80 की 80 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार पूर्ववर्ती की सरकार बनाएगी। रोजगार मेले के अंतर्गत आज 70,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर शुरुआत करी। आपको लगता है कि जो भर्तियां, जिसमें पहले कहा जाता था कि निष्पक्षता एवं पारदर्शिता नहीं होती थी, अब बेहतर तरीके से हो रहा है सर? इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी, मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से बंदरबाट हुआ, नौजवानों के करियर से खेला गया, प्रदेश के ऐसे नौजवान जो वाकई काबिल थे, जिनमें काबिलियत थी, जिनको अधिकार हक था, उनको दरकिनार करते हुए कुछ लोगों को खुश करने के लिए धांधली करी गई और ऐसे अधिकारी बिठाए गए उन पदों पे जिन अधिकारियों ने खुला नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और इसका जवाब नौजवानों ने दिया, प्रदेश की जनता ने 2017 में दिया समाजवादी पार्टी को। आज 6 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश का हो गया, 9 वर्ष का कार्यकाल केंद्र सरकार का हो गया। आज एक भी कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि किसी से भी कोई रिश्वत मांगी गई हो। पूरी पारदर्शिता के साथ आज कोई सरकार का मंत्री, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी सरकार का मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी भी सरकारी नौकरी में सिफारिश नहीं कर सकता। जो सिस्टम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में बनाया है पूरी पारदर्शिता के साथ, और जो जिसका हक है, जिसका जो अधिकार है, जो काबिल है, उसको काबिलियत के आधार पे उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में समायोजन किया जा रहा है। और एक भी ऐसा कोई नौजवान या प्रदेश का युवा ये नहीं कह सकता कि उसको अब किसी भी सरकारी नौकरी पाने के लिए उसको किसी को कुछ देना पड़ा हो या कोई सुविधा शुल्क लगा हो। पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम हम लोग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से ही धार्मिक लेकर बात करी जाए, हिंदुत्व की बात करी जाए, राम मंदिर के एजेंडे पर चली, लेकिन इन दिनों अखिलेश यादव ने गोला गोकर्णनाग से अपनी शुरुआत करी, नैमिषारण्य से अपनी रथ यात्रा निकाली, तो आपको लग रहा है कि वो भी एक हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं कभी रहा। राम मंदिर तो हम एक करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, और हमने तो शुरुआत से कहा कि हम लोग राम मंदिर
बनवाएंगे, बनवाना चाहते हैं। और हम एक ऐसा दिन भी आएगा जब अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनेगा, और आज वो बन रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या ढकोसला कर रहे हैं? क्या नहीं पता कि समाजवादी पार्टी के समर्थन में जिनको राज्यसभा भेजा गया, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जो वकील भी हैं, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बनने का विरोध करते रहे। उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया उत्तर प्रदेश में, उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। ये देखिए, ढकोसला बंद करें समाजवादी पार्टी के लोग। वो चाहे जितने मंदिर मठ चले जाएं, सब जानते हैं कि किनकी आस्था किनके साथ में है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी आस्था इस देश सब हमारे आराध्य के साथ है, भगवान राम के साथ है, करोड़ों भारतीयों की आस्था है। तो हम केवल अपनी आस्था को आगे रखते हुए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करने के मकसद से वो आज मठ मंदिरों में जा रहे हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। उनकी असलियत पूरा प्रदेश जानता है। और मैं समझता हूँ कि जो ढकोसला और जिस तरीके से करप्शन, जिस तरीके से गुंडा राज समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में रहा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और इसका खामियाजा पूरे जीवन भर मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है, और कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी पर विश्वास नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया सर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।